साल से बीमार है। सारा छोटा छोटा टाबर है, माँ बाप, माँ बूढ़ी है, भाई भी गरीब से, बापा को पहले चले गो हो। छोटा 7056। किसका ये खाता बेटा? मेरे पिता। पिताजी का क्या नाम है? किशोर। किशोर कुमार से। आज ना नमस्कार करने का मन करता है, ना ही कुछ बात ऐसी। आज पहुंचा हूँ एक ऐसी जरूरतमंद परिवार के पास। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये किशोर जी सैनी का मकान है, जो सीकर जिले के खंडेला विधानसभा के ग्राम पंचायत रामपुरा के रहने। किशोर कुमार जी लगभग 1.5 साल से बीमार थे और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। भगवान ने उनके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों से उनके पिता का साया तो छीन ही लिया है। अब उनके पिता तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन गांव के जो मोजीज लोग हैं, सरपंच जी हैं, इन सब लोगों ने कहा है कि आप हर बार किसी न किसी जरूरतमंद परिवार की सहायता करवाते हैं, इस परिवार की भी आप सहायता करवाएं, ताकि ये 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, एक उनकी गुड़िया है, 2 बच्चे हैं, ताकि उनका जीवन है वो संवर सके। आज लगभग 4-5 दिन उस घटना को हो चुके हैं। गांव में तमाम सबकी इच्छा है कि अब भगवान ने जो कर दिया उसे तो कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा दीक्षा अगर भविष्य में मिले तो एक अच्छी पहल होगी। और मैंने जब भी किसी परिवार के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, आपने भरपूर सहयोग किया है। 2023 जनवरी महीने में इसी गांव रामपुरा में रामनाथ जी कुमावत की 5 बेटियों का जब आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, और लगभग 12 लाख रुपए का आपने सहयोग किया था। ये वही गांव है। आज फिर आया हूँ आपसे एक आस के साथ कि आप इन छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करेंगे। अगर आप इस परिवार को 1 रुपए का भी सहयोग करेंगे तो वो 1 लाख रुपए के बराबर है। और मैंने जब भी जिस गांव में भी आपसे निवेदन किया, आपने भरपूर सहयोग किया। फिर वो कमाते थे और कौन से गांव के रहने वाले? किशोर कुमार, ग्राम पंचायत रामपुरा, सीकर जिले के खंडला विधानसभा की रामपुरा के रहने वाला, गरीब परिवार से था। काफी दिन से बीमार चल रहा था और महाराष्ट्र के जलगांव में मजदूर करके अपना मतलब पेट पाल रहा था। परिवार पहले से ही गरीबी रेखा, पहले से ही गरीबी रेखा के नीचे, पहले से ही। अब दुखों का पहाड़ इस परिवार पे टूटा है। क्या ग्राम पंचायत से कोई सहयोग मिलेगा? आसपास के लोगों का? आसपास के लोगों का मिलेगा, ग्राम पंचायत से मिलेगा। आपके छोटे भाई थे, कहाँ पे उनका इलाज चल रहा था? वो कितने साल से वो बीमार थे? अभी 1-1.5 साल से ही थे बीमार। 1-1.5 साल से बीमार थे। कहाँ कहाँ इलाज करवाया? सीकर जयपुर। अब कितनी तारीख को? 18 तारीख को। कहाँ पे इलाज चल रहा था? SMS जयपुर। SMS जयपुर में। कितने दिन तक इलाज चला? करीबन 15-16 रोज। 15-16 रोज। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते? तो एक दो तीसरी क्लास में, वो तो छोटे बच्चे वो भी इकाई क्लास में। कोई अब तक 5-6 रोज हो चुके हैं, कोई सरकारी लाभ कहीं से कोई घोषणा? नहीं, कुछ नहीं। अब कैसे इन बच्चों का जीवन यापन होगा? है पहले से कैसे जीवन यापन कर रहा था? पहले से गरीबी स्थिति थी। गरीबी स्थिति? हाँ, पहले से गरीबी। कितने भाई थे किशोर जी? और 3 भाई। ये सबसे छोटे थे? सबसे छोटा था। अब 3 बच्चे हैं, कैसे जीवन यापन होगा? जीवन यापन तो गरीबी में होगा उसका। यहाँ परिवार के थे किशोर जी, कैसे जीवन यापन होगा बच्चों का? जी गरीब तो छो, परिवार ठेठ हुई और गरीबी स्थिति में छो। 3 थे का बच्चा, 2 बच्चा 1 बच्ची, और गरीबी स्थिति ही जमाई मारी एकदम। पहला सुई थी और 1.5 साल 2 साल से सो बीमार। और अब देख लो था कि मैं भी माँ को शो कराना और थे वो था को कराओ शो टाबरा को पालन पोषण हो जाए, टाबरा को पालन पोषण हो जाए। कोई परिवार में कोई अब आर्थिक सहयोग कहीं से कोई सारा है? कोई चारों को कोई सारों को। 3 बच्चे हैं परिवार में, विधवा महिला है, कैसे जीवन यापन? इनका जीवन यापन तो पहले से गरीबी स्थिति में चल रहा है और जलगांव कमाते थे, गरीबी स्थिति थी। अब ये किशोर जी चले गए। छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, एक गुड़िया है, 2 बच्चे। एक बच्चा तो 8 साल का है, 2 बच्चे छोटे हैं, उनको पता ही नहीं माँ बाप किधर है। तो ये गरीबी, तो हम भी सहयोग करेंगे, आप भी इनका सहयोग करो, जिससे इनका जीवन यापन हो और इनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और इनका जीवन यापन हो जाए। मैंने जब भी किसी परिवार के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, आपने भरपूर सहयोग किया है। आप इस परिवार को भी थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करें, ताकि एक छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी समझदार भी नहीं हुए, उनसे पहले ही भगवान ने उनके पिताजी को छीन लिया है।
शब्दों में बयां नहीं होता इस परिवार का दुख। मजबूरी है मेरी, ना वीडियो बनाने का मन करता है। चाहता हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों को कुछ आर्थिक संबल मिले ताकि ये बच्चे भी आगे का जीवन है वो सफल बना सकें। इसी घर में रहते थे किशोर जी, और किशोर जी के जो दो बड़े भाई हैं वो भी इसी घर में रहते हैं। परिवार ने जैसे तैसे अपना जीवन यापन किया है। उनके पिताजी के जो मकान बना के दिए गए थे, अभी उन्हीं मकानों में रहते थे। जैसे तैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करके ही पाल रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखेंगे बच्चे समझदार भी नहीं हुए। कोई 6 साल का है, कोई 7 साल का है। भगवान ने इतनी बुरी की है कि शब्दों में बयां नहीं होता इनका दर्द, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। चाहता हूं कि इन बच्चों को और इस विधवा जो चाची जी है, इन्हें कुछ सहयोग मिले ताकि ये अपना आगे का जीवन है वो सफल बना सके। आप देखेंगे ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये किशोर जी के ही हैं। 2 भाई हैं, 1 लड़की। चाची जी हैं, जैसे तैसे परिवार है, पहले से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा था। लगभग 1.5 साल से वो बीमार थे और 18 तारीख को कई दिनों से बीमार रहने की वजह से उनकी डेथ हो गई। परिवार ने गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया। ना तो मैं वीडियो बनाने का मन करता है, लेकिन करूँ भी क्या करूँ। मैं चाहता हूँ कि इन छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, इनको कुछ सहयोग मिले। और मैंने जब भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, आपने भरपूर सहयोग किया है। आप इस परिवार को भी थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर दें। हम आपको इनके फोन पे नंबर, खाता नंबर देंगे, आप उन पे सहयोग करें ताकि इन बच्चों तक वो राशि पहुंच सके। किसी और नंबर पे आप फोन पे ना करें। चाची जी कहाँ पे वो कमाते थे और कितने दिन से बीमार थे? भाई साहब बीमार तो भी ना 12.5 साल लगी। और अच्छा जो कम बाहर ना कमातो, अभी कब बेरो को के बीमार लगी, ना बच्चा ही भी का। अब छोटा ही भाई बहन भी कौन पाड़ लो बापड़ा ने। कई साल पहला शादी हुई और परिवार पहला से गरीब हो, पुराना ही पहला से गरीब हो, फिर से गरीब भी है। बाप से जो करता तो वो बाप रो कुछ कता मिलता, पहला कता ही मिलता जो पेट ही भरता। अब छोटा टाबर ही अब छोटा टाबर है, कौन पाड़ लो भाई। अब गरीब है, परिवार ही गरीब है, अब कौन पाड़ लो। अब कान कोई देखा तो भगवान सुना तो खोई है। सबसे कोई सहयोग, कोई आय का कोई स्रोत है इनके पास? कोई धंधा उंधा? धंधा क्यों को न्याकन तो दूसरा गांव का बड़ा होता है। मैं थोड़े रामपुरा का ही। हाँ रामपुरा का। हाँ। जी हिम्मत रखो, आप आपकी ही बेटी है, आपके जवाई थे। कैसे कितने दिन तक बीमार रहे? 1.5 साल से बीमार है। अब क्या जीवन यापन छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे जीवन यापन होगा? कब वो एक्सपायर हो गए थे और पहले से कोई परिवार गरीब था, गरीब से अब कैसे जीवन यापन होगा? अब कैसे मतलब भाई देखो थे करो सहायता। अब कैसे मतलब देखो गरीब से टाबर सारा छोटा छोटा टाबर है, माँ बाप, माँ बूढ़ी है, भाई भी गरीब से, बापा को पहले चले गो हो। छोटा कहीं सा से भी कोई परिवार में कोई सहायता वाला कोई रिश्तेदार सभी ऐसे गरीब, सब गरीब ही से शायद देखो आपका जीवन यापन करते हैं, मजदूरी करते हैं। सही देखो कोई खेती वेती है इनके पास? खेती है थोड़ी घनी शानो, उससे कोई आय नहीं? पानी वानी क्यों को नहीं भरूंगी से कोई थोड़ी सी। बच्चों को सामग्री करो सहायता, जो करो गरीब सहायता। देखो मैं तो क्या बताऊँ, देखो और मैं तो आप गरीब से सियानो। देखो कितने भाई बहन थे किशोर जी? और भाई 3 भाई थे, 4 भाई, 2 भाई सियानो, 3 भाई है। कितने बच्चे हैं किशोर जी के? 2 लड़के 1 लड़की। 2 लड़का और 1 लड़की है। ये परिवार है, शब्दों में दुख बयां नहीं होता है। मैं चाहता हूँ, मजबूरी है मेरी, ना तो वीडियो बनाने का मन करता है, लेकिन चाहता हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों को, जब भी मैंने किसी भी गांव में ऐसी जरूरतमंद परिवारों की हेल्प के लिए आपसे निवेदन किया, आपने भरपूर सहयोग किया है। आप इस परिवार को भी सहयोग करें। अगर आप इनको 1 रुपए भी देंगे तो 1 लाख रुपए के बराबर है। इनके खुद का फोन पे नंबर मैं बताऊं, 98 23 36 97 16। ये मृतक है, किशोर जी का ही फोन पे है। खाता नंबर है 01 27 01 000 11 056।
खाताधारक का नाम है किशोर कुमार सैनी और IFC कोड है बड़ौदा। मयंक कौन सी क्लास में पढ़ता है? तीसरी तीसरी में। कौन सी स्कूल में? संस्कृत। संस्कृत। तो ये खाता नंबर है, ये कौन सी खाता नंबर है? 012701001156। किसका ये खाता बेटा? मेरे पिता। पिताजी का। क्या नाम है? किशोर। किशोर कुमार सैनी। कितने भाई बहन हो? 3। 3। आपसे छोटे हैं क्या 2 और? मम्मी का क्या नाम है? पिंकी। क्या करती है मम्मी? घर आई रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, यही फोन पे नंबर है। मजबूरी है मेरी, चाहता हूँ कि इस परिवार को, इन छोटे छोटे जो मेरे भाई हैं, आप इन्हें थोड़ा थोड़ा सहयोग करें ताकि ये बच्चे भी अपना जीवन है वो सफल बना सकें।